हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं संगीता शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल सिलाई मैजिक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आर्म होल की सही कटिंग टिप्स जानेंगे और ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में जो गला बनता है उसकी सही टिप्स जानेंगे। क्या होता है कि हमारे गले जो कटिंग होते हैं वो एक तो बढ़िया गोल बैठता है, लेकिन जिसमें हम हुक पट्टी लगाते हैं वो हमारा खिंचाव की वजह से गला छोटा हो जाता है। तो आइए हम इस टिप को जानते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसे कटिंग करेंगे जिससे हमारा दोनों तरफ का गला एकदम बराबर हो। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका समय न लेते हुए। तो ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और लंबाई में रखा है। तो ये हमने कपड़े को जो हमारा बंद हिस्सा है वो अपनी तरफ किया है, जो खुला है उधर उस साइड किया है। तो आइए हम इसका नाप ले लेते हैं। तो लंबाई हमारे ब्लाउज का 14 इंच का है, तो हम 15 इंच लेंगे। कोई सा भी नाप है, हम अस्तर वाले में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हम 15 पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे हम बना लेंगे। तो इस लाइन को हम खींच लेंगे। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हम, ये हमारा डीप नेक है तो हम शोल्डर का इसमें नाप लेंगे। तो हम शोल्डर हम रखेंगे 5.5 का, तो हम 5.5 पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ऐसे हमने 5.5 पे निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो हमें कितना आर्म होल की लंबाई लेना है उसका हम सही नाप जान लेते हैं। तो हम आर्म होल की लंबाई 6 इंच का रखेंगे। तो ये हमने 6 इंच का लंबाई रखा है आर्म होल की, और यहाँ पे हमने ऐसे लाइन बना ली है और इस लाइन को हम ऐसे सीधी खींच लेंगे। तो ये हमने ऐसे खींच लिया है। अब हम नाप लेंगे। तो नाप हमारा 36 का है, तो 36 का 4 का 1/2 लेंगे हम 9 इंच का। तो ऐसे 9 पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और 2 इंची हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो ऐसे हम इस लाइन को इस लाइन में मिला लेंगे। तो ये हमारा सीने का नाप हो गया है। अब हम इस लाइन को ऐसे नीचे तक लाएंगे। ऐसे ही हम हल्का सा तिरछे में ला दिए हैं। तो ये हमने दोनों लाइन ले लिया है। नीचे हम कमर, तो अब हम कमर में नीचे नाप नहीं लेते हैं, क्योंकि कमर में मैंने पहले से ही 2 इंची एक्स्ट्रा छोड़ा है, जो हमारा नीचे प्लेट में आके हमारा कमर बराबर हो जाएगा। तो अब हम आर्म होल की सही टिक्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल में क्या गुलाई देना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए। तो हम आर्म होल की गुलाई कितना रखें जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए। तो ये हमारा डीप नेक है, तो हम डीप नेक के हिसाब से हम आर्म होल की गुलाई देंगे। तो हम आर्म होल की गुलाई 1 इंची पे लगाएंगे। कभी भी डीप नेक का ब्लाउज हो या कुर्ती हो, उसमें हम गुलाई 1 इंची पे ही देनी हमको चाहिए। तो ऐसे हमें 1 इंची पे हमने आर्म होल की गुलाई लगा दी है। तो ये हमारा सबसे बढ़िया टिक है। इसमें हमारे आर्म होल के पास एकदम झोल नहीं आता है। तो आइए हम गले का नाप ले लेते हैं। तो गले की हम चौड़ाई 2 इंची रख रहे हैं। तो ये हमने 2 पे निशान लगा लिया है। अब हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारा लंबाई 9.5 का है, तो हम 10 पे निशान लगाएंगे। आधा इंची एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर में आधा इंची जाएगा। तो ये हमने 10 पे निशान लगा लिया है। ये हमारा डिजाइन का नेक है, तो हम इसके हिसाब से ही गले की कटिंग कर रहे हैं। तो हमने ऊपर 2 इंच लिया है और नीचे हम 3 इंच रखेंगे, क्योंकि ये हमारा डिजाइन वाला है। अगर हमारा गोल गला होता तो हम नीचे 2.5 रखेंगे। अगर हमारा इस ब्लाउज का गला गोल होता तो हम 2 ऊपर 2 है तो नीचे हम 2.5 रखेंगे। लेकिन ये हमारा डिजाइन वाला है, तो हम 3 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा फैला हुआ और चाहिए और इसमें हमें डोरी लगाना है। तो ऐसे हम बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद हम उस डिजाइन को डालेंगे। तो सबसे पहले अब हम शोल्डर का
ये हमारा जो गला है, गले के यहाँ से हम आधा इंच का झुकाव देते हुए शोल्डर की तरफ ऐसे लाइन बना लेंगे। शोल्डर की तरफ हमें नहीं कटिंग करनी है, जो हमारा गला है उस साइड ही हमें आधा इंच का झुकाव देंगे, क्योंकि ये हमारे डीप नेक का है। तो इस डीप नेक में हम गले की तरफ ही झुकाव देते हैं। अब हम ब्लाउज का नेक का डिजाइन बना लेंगे। तो ये हमने ऐसे शेप में हमको डिजाइन बनाना है। तो ये हमने गले की लाइन बना ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम बैक पार्ट की इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमको यहाँ से शोल्डर के यहाँ से कट करना है। पहले तो हम उसी लाइन पे कट करेंगे जो हमने खींचा था, उसके बाद से हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। तो ऐसे अब जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है वैसे ही हमको ठीक कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने लाइन की है, जो अंदर वाला लाइन है उस पे हमें कटिंग नहीं करना है, जो बाहर वाली हमारी लाइन है उस पे कटिंग करना है। अंदर वाली लाइन हमारी फिटिंग की है जिस पे हम सिलाई चलाएंगे। तो ऐसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमको ऐसे कटिंग कर लेना है, इसको बराबर से करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया बैक पार्ट की कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें इस फ्रंट पार्ट में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हम ये बहुत ज़रूरी है कि हमको कैसे फ्रंट पार्ट की कटिंग करें। तो ऐसे हमको जो हमारा बैक पार्ट है उसको इसके ऊपर रखना है, एकदम बराबर से करते हुए ऐसे रख लेना है। तो ये हमने रख लिया है। और हम यहाँ शोल्डर से सेम लाइन बनाएंगे, जो हमारा कटिंग है बस को ऐसे लाइन बनाएंगे। आर्म होल के पास भी हमको एकदम सेम लाइन बना लेनी है, ऐसी जैसे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हुई है ऐसे ही लाइन बना लेनी है हमको। और गले पे हमें ये निशान लगा लेना है ऊपर से, और पीछे ये हमें इस लाइन को बना लेनी है। तो ये हमारा तीनों तरफ लाइन बन गया है। अब हम आगे गले की नाप ले लेते हैं। तो गला हमारा 6 का है, तो हम हमारा गला 6.5 का है। तो ऐसे 6.5 पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे हम बना लेंगे, और फिर इस लाइन को ऐसे हम मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब आते हैं हम आगे फ्रंट की गले की कटिंग। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट का जो है उस लाइन को हम ऐसे बराबर एकदम सटा के कर लेंगे, इस लाइन को कर लेंगे। और इस लाइन पे हम गले की कटिंग नहीं करनी है, यहाँ से हम आधा इंची और एक्स्ट्रा लेंगे, और आधा इंची एक्स्ट्रा जो हमने लिया है उस लाइन को हम यहाँ गले की यहाँ तक मिलाएंगे। तो इस लाइन को हमें ऐसे मिला देनी है। तो ये हमने लाइन को मिला दिया है। अब हम यहाँ से 5.5 पे यहाँ निशान लगा लेंगे। ये हमारा बेल्ट ब्लाउज है, और इधर पीछे की तरफ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा देना है, और हटाने के बाद हम शोल्डर की यहाँ से ऐसे 10 इंच पे एक टिक लगाएंगे। ऐसे हम लगा लेंगे जहाँ हमारा प्लेट जहाँ तक लगेगा, और यहाँ से हम 13.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है, और इन तीनों टिक को हम ऐसे गोल शेप देते हुए, हल्का सा गुलाई देते हुए ऐसे हमें बना लेनी है। तो इसको हमें ऐसे बना लेनी है। देखिए, ऐसे हमने डार्क कर दिया है। इस लाइन को ऐसे बना लेनी है। अब हम गले की गोलाई देंगे। तो गले की गोलाई हमें आधा इंच पे ही करनी चाहिए। गोल गले में हमें गले की गोलाई आधा इंच पे ही लगानी चाहिए, जिससे हमारा गला एकदम गोल बैठे। अब हमारा आता है शोल्डर में जो आधा इंच की छटाई करते हैं, आर्म होल के पास जो हम आधा इंच की छटाई करते हैं वहाँ पे।
तो ये हमने 2 इंच का फिटिंग वाला जो निशान है वैसे लगा लिया है। और यहाँ से हम 2.5 इंच का ऐसे एक टिक लगाएंगे। और इसी जो 2.5 इंच का टिक लगाए हैं वहीं से लेके हमें ऊपर यहाँ तक ऐसे कर लेना है, आधा इंची का। ऐसे देखिए, ऐसे कर लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमको कटिंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट की भी। ऐसे तो ज़रूरी नहीं कि जो हमने निशान लगाया एकदम अच्छा ही होगा। थोड़ा सा कटिंग करते वक्त भी अगर हमको लगे कि यहाँ गलत है, इसको ऐसे कटिंग करना चाहिए, तो थोड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गले में थोड़ा सा गोलाई हल्का सा ख़राब हो गया था, तो हमने कटिंग करते हुए उसको सही कर लिया है। तो ऐसे हमें आर्म होल की भी ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कर लिया है। और ये जो हमारा पीछे वाली लाइन है उस पे कटिंग करनी है। और ये नीचे ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला एकदम परफेक्ट बैठेगा, हुक पट्टी वाली भी और हाई पट्टी वाली भी। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करनी चाहिए। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ से एकदम बराबर ले लेंगे और पीछे की साइड से हम इस लाइन को बराबर कर ले। पहले पीछे की साइड से हमको 1 से 1.5 इंच जो हमें ऊपर प्लेट देना है उसके हिसाब से कम कर लेना है। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच या 1 इंच जो हम आप प्लेट दे रहे हैं ऊपर में उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बेल्ट में कम कर लेना है ऐसे। तो ये हमने कम कर लिया है। तो ये हमारा 4 इंच है पीछे साइड और आगे साइड 5 इंच का है। तो इसमें हमारा बेल्ट का भी नीचे जो पट्टी लगती है उसका कपड़ा भी आ जाएगा, हमको अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी नीचे पट्टी भी हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें कपड़ा नीचे की तरफ कम है, थोड़ा सा मोड़ लेंगे। लेकिन अगर आप कटिंग करें तो पीछे 4.5 और आगे 5.5 ले सकते हैं। तो ये हमारा बेल्ट भी हो गया और आगे पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम टैकिस लगा लेते हैं निशान। तो यहाँ पे हम ऐसे टैकिंग्स का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा जो है 5.5 का ठीक बीच में जो आधा आधा है वैसे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हम नीचे की तरफ यहाँ 4 इंची पे ऐसे एक टिक लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ से हम 2 इंची पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी हम फिटिंग, यहाँ से भी हम 2 इंची पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे चारों टिक्स लग गए हैं। इसको हम अब नीचे वाले में जो है बीचों बीच से हम आधा इंची इस साइड और आधा इंची इस साइड, दोनों तरफ आधा इंची का गैप देते हुए, मतलब 1 इंची का हमको ऐसे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा 1 इंची का नीचे का टैकिंग हो गया। और ये हमने चारों टैकिंग्स की लाइन बना ली है। इनमें हमें सिलाई करते हुए ज़्यादा कपड़े नहीं पकड़ने हैं, हम थोड़े थोड़े कपड़े ही 3 में टैकिंग्स में पकड़ेंगे। बीच वाले में जो हमने लगाया है उसको पकड़ेंगे ज़्यादा। और ऐसे हम गुलाई दे देंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे टैकिंग्स एकदम बराबर लगे हैं, हमारा एकदम शेप अच्छा बैठा है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है और बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। और बाजू तो सेम जैसे आप कटिंग करते हैं वैसे ही करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।